सो स्टूडेंट्स वेलकम बैक वंस अगेन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स दुनिया में। आज हम करने वाले हैं नवोदय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो आपके प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो इससे प्रीवियस क्लास अगर आपने हमारी देखी है, हमारी वीडियोस देखी है, तो वहाँ पर नंबर सिस्टम से रिलेटेड मैंने आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो बनाई थी और उसी के कॉन्सेप्ट को लेके मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ वो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बहुत बार आए हैं। तो बिल्कुल भी आप वीडियो को स्किप नहीं करेंगे और एक एक क्वेश्चन की जो मीनिंग है बहुत अच्छे से समझेंगे। यहाँ से इस चैप्टर से हर साल आपका मिनिमम 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ ये वो क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर के पेपर में आए हुए हैं, ठीक है। तो ध्यान से इस वीडियो को देखना है और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी को जारी रखना है। तो शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। उससे पहले जो नए बच्चे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं उनको मैं कहना चाहता हूं कि ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके साथ के जो बच्चे हैं जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म फिल किया हुआ है उन लोगों को ये वीडियो शेयर करें, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। तो आज की क्लास में जो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, उस क्वेश्चन को देखिए। इसमें आपको दिया है कि 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या में कितना अंतर है, और ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए। देखो 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जब लिखनी होती है, कोई भी कितने भी अंकों की आपसे जब बड़ी से बड़ी संख्या बोलेगा तो जितने अंक आपसे बोले गए हैं, जैसे यहाँ पर 7 अंक बोले हैं, तो आप 9 टाइम्स 7 टाइम्स 9 लिख लीजिए। 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। फिर आपसे बोला है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, अब 4 अंकों की है तो 4 अंक में जो पहला नंबर होगा वो तो 1 को आपको रखना पड़ेगा, ठीक है, 1 रखना पड़ेगा। देन उसके बाद आपको उसमें 3 जीरो लगाने पड़ेंगे। फिर बोला है कि आपको उसका अंतर निकालना है। अंतर मीन्स होता है सब्ट्रैक्शन बच्चों, ठीक है। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो भी इसको ध्यान से समझें। अंतर मीन्स होता है सब्ट्रैक्शन। तो आप इसको माइनस कर लीजिए तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 9 9 8 9 9 एंड 9। तो ये है आपका आंसर। अब देखिए इसको मैच कर लीजिए कि आपका कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। तो आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व करना है और थोड़ा सा कैलकुलेशन की स्पीड आप एग्जाम में अच्छी रखेंगे, थोड़ा तेज रखेंगे तो आपके इजीली सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे। सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का अंतर क्या है। देखिए अभी आपके सामने ऑप्शन नहीं रखे हैं, तो जिस भी बच्चे को इस क्वेश्चन जो इस वीडियो को देख रहा है तो अपनी वीडियो को अभी आप पॉज कर लीजिए और पॉज करके इसका कैलकुलेशन खुद करिए। उसके बाद मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ और उन ऑप्शन में से आप सही आंसर को छांटिए, ठीक है। आप पॉज कर लीजिएगा। बाकी फिलहाल मैं इसका जो है सॉल्यूशन कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो इसका ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है ए, एंड ऑप्शन बी भी आपके सामने दिया हुआ है, ऑप्शन सी आपको दिया है और ऑप्शन डी भी आपको दिया हुआ है। तो आप समझते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप किस तरीके से निकालेंगे। तो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, देखो फिर वही बात कह दी है कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है और 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, अभी मैंने आपसे बोला था कि बड़ी से बड़ी संख्या अगर लिखनी है बच्चों और वो भी 6 अंकों की लिखनी है तो आप क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे, कितना 6 टाइम। तो हमने लिखा 1 2 3 4 5 एंड 6। उसके बाद बोलता है कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो 5 अंकों की ये है कि उसमें आपको ये तो पता है कि जब ये 6 अंकों की तो आपका 1 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और छोटी से छोटी संख्या के लिए पहला आप 1 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे आप 0 0 0 एंड 0। फिर इसका क्या पूछा है, अंतर पूछा है, मीन सब्ट्रैक्शन पूछा है, तो सब्ट्रैक्शन करेंगे। ये आ जाएगा आपके पास 9 9 9 9 8 एंड 9। तो आपका आंसर आ गया 989999। तो आपका इस ऑप्शन में एक 9 हमारे पास कम है, तो ये आपका आंसर सही होगा। अब सभी बच्चे जिन्होंने पहले कोशिश की थी बोर्ड वीडियो को पॉज करके अपने आंसर को आप मैच कर लीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को किया जाता है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3।
सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ गया है। फिर वही आप देखिए, वीडियो को पॉज करिए और इसका आंसर कैलकुलेट करने की कोशिश करिए। तो उसके बाद आपने आंसर को हमारे जो ऑप्शन मैंने आपके दिए हैं उस ऑप्शन से आप मैच करिए, ठीक है। तो आपके सामने देखिए ऑप्शन ए भी आपके सामने आ गया, ऑप्शन बी आपके सामने, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी आपके सामने आ चुका है, ठीक है। तो इसको देखिए किस तरीके से करना है। तो इस क्वेश्चन में आपके सामने क्या दिया है, संख्या दी हुई है, ये आपके सामने एक नंबर दिया हुआ है। अब आपसे पूछता है कि जो इसमें 5 जो नंबर है हमारे पास, इसके स्थानीय मूल्य का मतलब होता है प्लेस वैल्यू, ठीक है। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो भी ध्यान से समझिए, स्थानीय मूल्य मतलब होता है प्लेस वैल्यू। उनका योग क्या होगा पूछ रहा है, उनका योग क्या होगा। तो उनका योग अगर आपको कैलकुलेट करना है बच्चों, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, इसकी प्लेस वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब अगर मैं इस वाले 5 की बात करूं, इस वाले 5 की बात करूं, तो ये 5 आप बता दीजिए कि ये वाला 5 इसमें कौन सी प्लेस पे है। देखिए ये 6 हमारा 1 प्लेस पे है, 6 हमारा 1 प्लेस पे है, ये कौन सी प्लेस पे है, 10 प्लेस पे है। तो आप बच्चों को ये पता होगा कि जब प्लेस वैल्यू निकाली जाती है तो जिस प्लेस पे वो नंबर होता है उसकी प्लेस वैल्यू निकालने के लिए उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 10 आपका 10, ये जो 5 है वो 10 प्लेस पे है, तो इसकी जो प्लेस वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 50, ठीक है बच्चों। अब 5 का बोला, अब यहाँ पर 5 एक नंबर और है हमारे पास, 5 यहाँ भी है, तो आपको इसकी भी प्लेस वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो इसकी प्लेस वैल्यू कैसे निकलेगी, अब इसके पीछे कितने नंबर हैं 1 लिखिए, इसके पीछे कितने हैं, देखिए शॉर्ट में आपको कैसे करना है। तो इसके पीछे कितने नंबर हैं 1 2, देखिए 1 2 3 4 5, तो 1 के पीछे 5 जीरो लगा दीजिए, 1 2 3 4 5, और यहाँ 5 के पीछे कितने जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4 5। अब आपसे बोला इनका योग कितना होगा, अब इनको दोनों को जोड़ना है आपने। योग मतलब क्या होता है, एडिशन होता है। तो 5 के पीछे क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 जीरो ये थे, और ये आपके पास 50 इसकी प्लेस वैल्यू आई थी, ये वाली वैल्यू आई थी। इनको आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो सब इनको एडिशन कर लीजिए। तो 0 5 0 0 0 5, तो 5 0 0 0 5 0। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, आप अपने आंसर को भी चेक कर लीजिए। क्या आपने जो वीडियो पॉज की थी उसके बाद जो आंसर निकाला था क्या वो यही था, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को किया जाता है बच्चों, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों आपके सामने ये रहा, ठीक है। तो इसको आप पॉज करिए, फिर इसका सॉल्यूशन कैलकुलेट करिए, और आप उसका आंसर से जो ऑप्शन मैं आपको दूंगा उस ऑप्शन से अपने आंसर को मैच करिए, ठीक है। तो आपके सामने क्वेश्चन इस तरीके से है। अब इसका ऑप्शन ये ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी आपके सामने आ चुका है, ठीक है। तो ये क्या कहता है, बड़ी से बड़ी, ठीक है। आपके सामने क्या कह रहा है कि बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्या है। मतलब आपको क्या लेना है, एक 5 नंबर्स वाला बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है, एक 5 नंबर्स की छोटी से छोटी संख्या लेनी है, ठीक है। फिर क्या करना है, जो इन अंकों से बनी हो, देखो ये आपके सामने कंडीशन दे दी है। अब सबसे बड़ी नहीं बोल रहा है, इनसे बोल रहा है कि इनसे आपको बनानी है। ये देखो 5 नंबर है हमारे पास, 1 2 3 4 5 नंबर्स हैं। तो इनसे आपको एक बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है और एक छोटी से छोटी संख्या बनानी है, ठीक है। तो जब कोई अंक दोबारा नहीं आए उसका अंतर क्या होगा, और कोई नंबर दोबारा आपने रिपीट भी नहीं करना है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के जो क्वेश्चन है आपके पास आते हैं, आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी देख लीजिए और ऑप्शन डी, ठीक है। आप इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन देखिए ये है हमारे पास। अच्छा, इस नंबर से देखिए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या बनेंगे। आप बताइए कि इन नंबर्स में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। देखिए बनाने का तरीका है कि सबसे बड़ा नंबर अगर बनाना है तो सबसे पहले कौन सा नंबर लगेगा, सबसे बड़ा लगेगा, ठीक है। तो सबसे बड़ा नंबर इनमें कौन सा है, इन देखिए इन नंबर्स में सबसे बड़ा कौन है, इनमें 9 सबसे बड़ा है। उसके बाद कौन सा नंबर है, 7 सबसे बड़ा नंबर है। उसके बाद 6 सबसे बड़ा नंबर है। देन उसके बाद 3 है, और उसके बाद लास्ट में क्या है 3 एंड 0। तो ये हमारी सबसे बड़ा नंबर बन गया, ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा सबसे बड़ा नंबर बन गया, ठीक है। अब आपको क्या बनाना है, इससे सबसे छोटा नंबर बनाना है। तो आप यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बच्चे बहुत सारे मिस्टेक करते हैं कि इसमें सबसे छोटा नंबर बनाने में क्या करते हैं ना, जैसे हमने यहाँ सबसे बड़े नंबर बनाने में सबसे बड़ा नंबर पहले लिया, तो सबसे छोटा नंबर बनाने में अगर आप 0 को पहले ले लेंगे ना तो मिस्टेक हो जाएगी, तो 5 नंबर्स का नंबर नहीं बनेगा। देखो अगर आपके सामने ये लिखा है कि 0 1 2, ठीक है। अब ये बताइए कि ये आपके पास कितने नंबर्स वाला नंबर है, आपके पास 2 नंबर्स वाला नंबर है केवल, क्योंकि 2 इसमें काउंट नहीं होगा, ये 0 आपका काउंट नहीं होगा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझनी है यहाँ पे बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से नहीं बनाना है। अब यहाँ पर देखिए सबसे छोटा नंबर, अगर सबसे छोटा नंबर अगर आपको इसका बनाना है
तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 3 लिखेंगे, उसके बाद आप 0 को लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, फिर 6 को लिखिए, फिर 7 लिखिए, फिर 9 लिखिए। ठीक है, अब बोलता है कि इसका अंतर क्या है, अंतर मीन्स सब्ट्रैक्शन है। तो इसको देखिए, 10 में से आप 9 माइनस कर दिए 1, यहाँ पर 2 हो जाएगा यहाँ से, एंड ये हो जाएगा आपके पास 5। ठीक है, एंड यहाँ पर 5, यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 9, एंड यहाँ पर आ जाएगा 6, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 6। तो 66951, 66951, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। ठीक है, देखिए मैंने कैसे बनाया, ध्यान से सुनिए, इस क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज करते हैं और मिस्टेक करते हैं। देखिए जब 0 वाला कोई भी नंबर आपके पास आएगा तो 0 वाला ही क्वेश्चन आपके पास आएगा। बताओ आपको, अगर इस तरह का क्वेश्चन आया तो 0 वाला ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। ऐसा क्यों, इसका रीज़न है बच्चों, इसका रीज़न ये है क्योंकि 0 वाले में बच्चे कंफ्यूज करते हैं। तो अगर आपको इससे सबसे छोटा नंबर बनाना है, अगर इससे बनने वाला सबसे छोटा नंबर बनाना है ना बच्चों, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले जो 0 है ना, पहला नंबर सबसे छोटा, वो नहीं लिखना है, आपको सबसे पहले 3 लिखना है बच्चों। ठीक है, यहाँ पर 3 लिखना है, उसके बाद आप 0 लगाएंगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक, तो आपका यहाँ पर बहुत बार क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, अभी यहाँ पर अंतर दिया है तो आपको वहाँ पर योग दे देगा, मीन्स एडिशन दे देगा, तो आप नंबर को ऐड करके अपना आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सारे क्वेश्चन मैं वो लेके आया हूँ जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो ये है, अब वीडियो को पॉज करिए, पॉज करने के बाद अपना इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए, देन उसके बाद ऑप्शन देखिए और बताइए कि आपका आंसर और हमारा आंसर क्या मैच कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने देखिए, ये आपके सामने है। तो इसका ऑप्शन आपके सामने आ गए बी, सी एंड डी। तो ये चारों ऑप्शन आपके सामने आ चुके हैं। समझते हैं क्वेश्चन। अगर 5 अंकी बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याएं जिनमें सभी अंक भिन्न हो का अंतर है। ठीक है, ये आपके सामने क्वेश्चन कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्या जिनमें सभी अंक भिन्न हो, मतलब सारे नंबर क्या होने चाहिए, भिन्न, अलग अलग होने चाहिए। ये बात ध्यान रखिएगा। अब अगर मैं 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखूँगा, सपोज थोड़ी देर के लिए मैंने लिखा 9, 9, 3, 4, 5, तो ये हमारा हो जाएगा गलत। ठीक है, क्योंकि इसमें ये कहा गया कि सभी अंक भिन्न होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। ठीक है, तो आप मुझे बात बताइए कि इसमें क्या नंबर बना सकता हूँ मैं नंबर क्या बना सकता हूँ, नंबर तो मैं ये बना सकता हूँ ना कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनानी है जिसमें नंबर अलग अलग हों, तो सबसे बड़ा नंबर पहले लिख लो, फिर 8 लिख लो, फिर 7, फिर 6, फिर 5, ये हो जाएगा हमारे पास, ये 5 नंबर के हो गए। उसके बाद सबसे छोटा नंबर लिखना है, सबसे छोटा नंबर, तो सबसे छोटा नंबर में आप क्या क्या लिख सकते हैं, देखिए सबसे छोटा नंबर अगर आपको बनाना है तो क्या बनाएंगे आप, अगर आपको 5 नंबर की छोटी से छोटी संख्या बनानी है और उसमें सब सारे के सारे नंबर क्या होने चाहिए, भिन्न होने चाहिए, तो क्या लिखेंगे आप देखिए, आप लिख सकते हैं 1, 0, 2, 3, 4। क्या इससे छोटा कोई नंबर बन सकता है, क्या इससे कोई छोटा नंबर बन सकता है, इसका अंतर निकालना है बच्चों आपको। तो अंतर निकालेंगे तो अब अंतर के लिए क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये देखिए 5 में से 4 माइनस माइनस, और ये हो गया आपके पास 3 एंड 5 एंड 8 एंड 8, तो ये 8, 8, 5, 3, 1। ठीक है, मैच कर लीजिए अपना आंसर, क्या आपका आंसर से मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, बी इज योर राइट आंसर। देखिए ध्यान से सुनिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बस ये आपने अगर छोटी छोटी बातें अगर आपने ध्यान रख ली ना बच्चों, इसने बोल दिया सभी अंक भिन्न हों, देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल इसका अच्छा है बच्चों। ठीक है, तो ये सभी अंक भिन्न बोल रहा है आपसे, तो आप कैसे लिखेंगे, 9, 8, 7, 6, 5, एक बार घटते उसमें लिख लीजिए। और आपको मैंने बोल रखा है कि मिनिमम नंबर लिखने के लिए पहले 0 नहीं लिखना है, पहले आप 1 लिखिए, उसके बाद 0 लिखिए, फिर आप नंबर को आगे बढ़ाते जाइए, तो इस तरीके से आपका नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को किया जाता है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे, सॉरी 6, क्वेश्चन नंबर 6। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है कि विभिन्न अंकों का प्रयोग 4 अंकी की सबसे छोटी संख्या जिनमें 9 दहाई के स्थान पर हो। तो इसका ऑप्शन मुझे आपको देना पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपके ऑप्शन से होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका ऑप्शन से होगा, ध्यान रखिए। तो देखिए क्वेश्चन का ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ, ये ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके सामने आए कि इसने क्या बोला है कि विभिन्न अंकों का प्रयोग करके अलग अलग अंक यूज करने हैं, मीन्स एक जैसे अंक यूज नहीं करने हैं, और आपको क्या बनाना है बच्चों, यहाँ पे आपको 4 अंकी सबसे
छोटी संख्या बनानी है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनानी है जिसमें 9 दहाई के स्थान पे होना चाहिए। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको क्लियर हो गई कि 9 तो दहाई के जगह पर होना चाहिए, मीन्स आपका 10 प्लेस पर होना चाहिए। तो 10 प्लेस पर तो सब में ही है, देखिए ऑप्शन चेक करिए आप, सब पे है। अब ये कहता है कि छोटी सबसे छोटी संख्या, आप इन चारों में आप कोई भी छोटी संख्या छाड़ लीजिए, सबसे छोटी संख्या, क्योंकि 9 तो सबके 10 प्लेस पे है ना, क्वेश्चन में पहले बोला है। अगर कोई ऑप्शन ऐसा हो कि जिसमें वो 10 प्लेस पे हो ही ना, तो वो तो बिल्कुल कट हो जाएगा। अब आप इनमें से सबसे छोटा नंबर छाड़ लीजिए, सबसे छोटा नंबर कौन है, तो सबसे छोटा नंबर है आपके पास बी। और देखिए, और ये बोला है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो अलग अलग अंकों से बना हो, तो ये किससे बना है, ये 1 से, 0 से, 9 से और 2 से बना है। और ये चारों के चारों नंबर क्या हैं, डिफरेंट नंबर हैं। तो ये हमारी ये वाली कंडीशन भी ये फुलफिल कर रहा है, ठीक है ना। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके से क्वेश्चन आपके बनेंगे। आपको 10 प्लेस पे कोई और नंबर भी दिया जा सकता है, तो आप इन क्वेश्चन को समझ लीजिएगा किस तरीके से करना है, ठीक है। और आप सभी बच्चों से मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो आप जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। लाइक भी करते रहना है। और देन अब हम आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 आपको इस तरीके से आपके सामने है। वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए। देखिए यही प्रैक्टिस है सबसे बढ़िया, आपकी यही प्रैक्टिस है, यही तरीका है क्वेश्चन करने का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, इसके ऑप्शन आपके सामने आ चुके हैं, बी, सी एंड ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने बच्चों कि 7 अंकों की, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7, अंक 516 में से किन्हीं 2 अंकों को कितनी बार प्रयोग में लाकर बनने वाली 5 अंकों वाली छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। इसमें कह रहा है कि किन्हीं दो अंकों को कितनी बार प्रयोग में लाकर बनने वाली 5 अंकों वाली छोटी से छोटी संख्या बनानी है आपने, छोटी से छोटी संख्या। अब मुझे एक बात बताइए, ऑप्शन देखिए सबसे पहले, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो ये आप देखेंगे अगर, तो ये देखिए ऑप्शन में सबसे पहले क्या चेक किया जाता है, आप सबसे पहला वाला देखिए कौन बड़ा नंबर है कौन छोटा नंबर है। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इधर से, ठीक है, इधर से बंद करते हैं, इधर से, यहाँ से स्टार्ट करेंगे आप, इधर से, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, तो यहाँ पे फिलहाल ये तीनों, ये सबसे बड़ा नंबर है, तो ये तो हमारा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि छोटी से छोटी संख्या बनानी है। तो ये ऑप्शन तो हमारा कट हो गया बच्चों, ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता हमारा किसी भी तरीके से, ठीक है। अब ये नंबर हमारे पास बचे हैं, इन नंबर को देखिए कैसे हैंडल करना है। तो ये 1 1, तो ये 1 1 इनमें भी है, इसमें भी है, 1 1 यहाँ भी है। उसके बाद यहाँ पर 5 है, यहाँ पर आपके पास 5 है, यहाँ पर 6 है, तो ये नंबर भी हमारा हट गया, क्योंकि ये दोनों में से ये बड़ा हो गया है, ठीक है। अब ये दोनों ऑप्शन बचे हैं हमारे पास, ये 6 है, ये 5 है, तो ये सबसे छोटा आ रहा है हमारे पास, देखिए ये ऑप्शन हमारे पास सबसे छोटा है। अब ये कह रहा है कि किन्हीं 2 अंकों को कितनी बार प्रयोग करके, देखिए ये भी यहाँ पर ध्यान रखना है, आपने केवल 2 अंकों को 516 में से किन्हीं 2 अंकों को कितनी बार प्रयोग में लाकर बनने वाली 5 अंकों वाली छोटी संख्या केवल 2 बार यूज करना है, ये भी ध्यान रखिए। तो यहाँ पर आप देखिए केवल 2 अंकों को यूज करना है, तो यहाँ पर 1 1 और 5 5 2 अंकों को यूज किया गया है, यहाँ पर जिनको बार बार लिखा गया है, देख रहे हैं ना आप, क्वेश्चन में साफ दिया है कि कौन से ऐसे नंबर है जिनको आप बार बार क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, मीन 2 बार यूज करना है हम, ठीक है। हमने 1 को भी 2 बार यूज किया यहाँ पर, और 5 को भी 2 टाइम्स यूज किया है, तब हमारे पास ये नंबर बना है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। अब आप चेक कर लीजिए सबसे छोटा नंबर यही है। तो ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपको ऑप्शन को देख के चेक करना है, ठीक है। आपको 4 ऑप्शन में से अपने आंसर की ओर जाना है, नज़दीक से नज़दीक, कि किस तरीके से वहाँ पहुँचेंगे। और किसी बच्चे को कहीं पर अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो ज़रूर आप कमेंट करिए, और आपके लिए आपका कन्फ्यूजन हम दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से पढ़िए और किस तरीके से करना है, देखिए बहुत आपको बिल्कुल कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, आपको बता दूं मैं। तो आप पॉज करिए, और पॉज करने के बाद इसका आंसर निकाल के दिखाइए मुझे, इसका आंसर कितना होगा, और अपने आंसर को मैच करिए। देखिए मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, ऑप्शन नंबर ए आपके सामने आ चुका है, ऑप्शन बी भी आपके सामने आ चुका है, ऑप्शन सी भी आ चुका है, और ऑप्शन डी भी आपके सामने आ चुका है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, देखिए ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, ध्यान रखिए कि ये हमारे सामने नंबर है, इसमें 5 के स्थानीय मान प्लेस वैल्यू है, तथा इसके अंकित मान, ध्यान रखिए यहाँ पर फेस वैल्यू की बात कर रहा है। और ये आपको मैंने वहाँ पे बताया था जब मैं आपका ले रहा था इसका क्लास, जो इसकी प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बताई थी ना,
वहाँ पे मैंने आपके सामने इसको बताया हुआ है, ठीक है। तो 5 का यहाँ पर प्लेस वैल्यू निकालिए सबसे पहले तो 5 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर देखिए, ये 5 है, ठीक है। ये आपके सामने नंबर 3 5 3 6 2, इस 5 की आपको प्लेस वैल्यू निकालनी है। कितना हो जाएगा देखिए, कौन से प्लेस पे है, 1000 प्लेस पे है, 1000 प्लेस पे है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा आपका 5000 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 5 का अंकित मान बोल रहा है आपसे, अंकित मान कितना है, फेस वैल्यू कैसे निकालते हैं, 5 का अंकित मान कितना होगा, 5 ही होगा। कितना होगा, 5। और इनका क्या होगा, आपको सब्ट्रैक्शन करना है, इनको माइनस कैलकुलेट करना है। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 5994। तो देख लीजिए बच्चों, आपने भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा पॉज करने के बाद, और आपका जो आंसर आया क्या ऐसे मैच कर रहा है। तो देखिए आपकी तैयारी किस तरीके से चल रही है, आप ये भी चेक कर सकते हैं हमारे साथ साथ, ठीक है। तो बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाई जा रही है बच्चों, तो आप लोग ज़रूर वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक इसको शेयर करिए, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो ये क्वेश्चन आप समझ में देखिएगा, देखिए अंकित मान दिया था यहाँ पे, ठीक है ना। इस ऐसे क्वेश्चन में बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होता, बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं, बट आप बच्चे क्या करते हैं इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज कर जाते हैं और इसका आंसर गलत कराते हैं, ठीक है। तो ध्यान देना है, और बीच में आपके लिए मैं बहुत सारे ऐसे मोटिवेशनल वीडियोज़ लाते रहूँगा कि आपका जो अंदर से जो एनर्जी है, जो पॉजिटिव एनर्जी है वो आपके सामने आएगी और आप इजीली बहुत क्वेश्चन को कर पाएंगे। क्योंकि एग्ज़ाम में आपके पास जो एक मेंटल जो तैयारी होती है ना, कि आप वो ज़्यादा वैल्यूबल हो, तैयारी तो सही बच्चे करके जाते हैं, बट जो अपने माइंड से जो पावरफुल होगा वो उस क्वेश्चन को क्रैक करता है और उसका सिलेक्शन भी जरूर होता है, ठीक है। तो बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो फ्रेंड्स ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9। तो पॉज करिए, वही आपको तरीका बार बार करना है और उसका ऑप्शन और उसका आंसर आपको निकालना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 ये है, इसका ऑप्शन आपके सामने मैं ले आता हूँ, ए बी सी एंड डी। ये चारों ऑप्शन आपके सामने आ चुके हैं और क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है देखिए, अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये नंबर आपके सामने दिया हुआ है और 7 का प्लेस वैल्यू निकालना है। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में आया है। ये 7 है आपके पास, तो 7 का प्लेस वैल्यू निकालने के लिए देखिए कौन सी पोजीशन में है 7, यूनिट 10 100 एंड 1000। देखिए जिसने भी हमारी वो वाली वीडियो नहीं देखी है ना, प्रीवियस वाली, जिसमें मैंने आपको पूरी सब कुछ बताया हुआ है, तो उसको ज़रूर देखें, तब आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। और आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 7000, 7000, ठीक है। तो 7000 देखिए एक ऑप्शन ऑप्शन हमारा सेम आ चुके हैं, इसको हम 7000 ले लेते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, सही बच्चों ने आई होप इसका आंसर सही करा होगा। अब चलते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे। सो बच्चों ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे, और पॉज करिए, फिर इसका सॉल्यूशन कैलकुलेट करिए, देन आप अपना आंसर मेरे आंसर से मैच करिए, देखिए कि आपका आंसर सही है या गलत है। ऑप्शन आपके सामने आ चुके हैं, ए बी सी एंड डी। तो इस क्वेश्चन में आपके सामने क्या कर रहा है बच्चों, ध्यान से पढ़ते हैं कि 5 अंकों की न्यूनतम संख्या जो अंकों इससे मिलके बनी है करके बनाई जा सकती है। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, आपके सामने है 7 8 2 6 1। इन नंबर्स को यूज करके आपने क्या करनी है, सबसे छोटी एक न्यूनतम संख्या, मिनिमम जो नंबर है सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो आपको तरीका पता है, यहाँ पर जीरो का कंडीशन भी नहीं है, तो सबसे छोटी वैल्यू को आप पहले लिख लीजिए 1, फिर लिख लीजिए 2, ठीक है, फिर लिख लीजिए आप 6, फिर 7, फिर 8, ठीक है। ये क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल आंख बंद करके हो जाने चाहिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये आ गया 1 6 1 2 6 7 8। तो 1 2 6 7 8 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। तो इस तरीके से हमने आज की वीडियो में 10 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं बच्चों, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपको बता रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जरूर, ठीक है। तो इसी तरीके से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम इसी तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ आपके लिए लेके आएंगे। तो बच्चों जरूर चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब आपको करना है, और अपने दोस्तों तक इसको ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।